बीएलओ एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर्म 8 का फील्ड वेरिफिकेशन कैसे करना है ये आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही बहुत सारी बातें, अति महत्वपूर्ण बातें आज के वीडियो में जानेंगे जो निर्वाचकों के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो बीएलओस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अपने परिजनों तक, साथियों तक, पहचान वालों तक भेजना भूलना नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों। आपने बीएलओ एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर्म 8 भरा हो या ई मित्रा से कैंडिडेट ने खुद जो है ऑनलाइन किया हो या अपने मोबाइल से किया हो, सबसे पहले तो अपन देखते हैं उसकी स्थिति, पहले देखते हैं और उसके बाद में फील्ड वेरिफिकेशन के बाद क्या दिखाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन साथियों फॉर्म्स के अंदर जाएंगे और फॉर्म के अंदर लास्ट में ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ से अपन डाल के देख सकते हैं और ये स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि स्थिति क्या है ना। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, रेफरेंस नंबर दिखा रहा है, कैंडिडेट का नेम दिखा रहा है, स्टेट और फॉर्म टाइप दिखा रहा है फॉर्म 8 और ये पूरा डिटेल्स आ रही है। सबमिशन डेट ये 3 जनवरी को सबमिट किया गया था, आज 11 जनवरी है, यानी कि 7 दिन के अंदर ये फॉर्म मेरे पास आ चुका है। अभी दिखाऊंगा कहाँ पे आया। तो फॉर्म सबमिट हो गया था और बीएलओ साइंड यानी बीएलओ के पास में आ चुका है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से अपन वेरीफाई करें साथियों। ठीक है, तो इस वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको फील्ड वेरिफिकेशन। इस फील्ड वेरिफिकेशन के ऊपर आपको जाना है। फील्ड वेरिफिकेशन पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर टोटल फॉर्म्स दिख जाएंगे। इस डेटा को अगर आप ऊपर बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएगी। यहाँ मेरे पास में 2 फॉर्म दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑल फॉर्म्स 2। 2 फॉर्म मेरे पास आए हुए पड़े हुए हैं, एक फॉर्म नंबर 7 है और एक फॉर्म नंबर 8 है। ठीक है साथियों, तो फॉर्म में 8 को वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वेरीफाई करना है। तो जो फॉर्म 8 है, ये फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है फॉर्म नंबर 8, इस पर मैं क्लिक करूंगा, इस कैंडिडेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने खुल करके आ जाएगा। एप्लीकेंट का नेम, उसके इपिक नंबर, उसके रिलेटिव का नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें दिख रही है। सबसे पहले पूछ रहा है द डिटेल्स मेंशन्ड अबव एंड इन द फॉर्म आर सेम, क्या डिटेल्स जो उसने भरी है बिल्कुल सही है, सेम है। तो यस मैंने सेम कर दिया। अगर नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों चीजें देखेंगे। ठीक है, अब इसको अपन खिसकाते हैं ऊपर। अगली जो स्लाइड है इसके अंदर अगर अपन देखें तो करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग ई रोल। अब जो करेक्शन के बाद जो चीजें आई है, पहले नाम कुछ और था, अब नाम ये हो गया, क्या सही नाम है? बिल्कुल ठीक। सरनेम चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, उसका रिलेशन नेम और रिलेटिव का नाम चेक कर लीजिए, सारी बातें चेक कर ली। अब आप बीएलओ है तो आप ये भी देखेंगे कि उसने सबमिट क्या किया है। ठीक है, तो देखने के लिए सबसे पहले व्यू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखो इस कैंडिडेट ने 10वीं या 12वीं की मार्कशीट सबमिट कर रखी है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है सर, ये ओके है। ठीक है, इसके अंदर सील साइन सारे आ रहे हैं। दूसरा अ, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो भी इसने यही डाल रखा है, तीसरा भी यही डाल रखा है। आप जाकर के सारी चीजें देख सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट भी इस तरीके से आप क्लिक करेंगे अटैच में दिख जाएगा आपको। उसके बाद में तीसरा डॉक्यूमेंट, ये भी आपको इसके अंदर दिख जाएगा। इसने एंट्रीज कौन कौन सी करी, हमें देखना है कि जो एंट्रीज करी उसके लिए वांछित डॉक्यूमेंट चाहिए वो है कि नहीं है। अब 10th की जो मार्कशीट है और वो 12th की मार्कशीट अगर इसने डाली है यहाँ पर तो डेट ऑफ बर्थ के लिए बिल्कुल ठीक है, नाम के लिए बिल्कुल ठीक है ना। अब यहाँ पर कैंडिडेट ने फोटो भी ये चेंज किया है तो इसका व्यू अटैच्ड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे अपन और कैंडिडेट का फोटो भी देख सकते हैं। ये फोटो आ रहा है, क्या उसी कैंडिडेट का है? ठीक है सर, उसी कैंडिडेट का है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये सेम नहीं है तो आप नोट सेम पर क्लिक करिए, सेम है तो सेम पर क्लिक करिए। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन पर आ गए अपन। ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड, फील्ड विजिट पे आप गए यानी कि कैंडिडेट के घर गए, आपने देखा क्या कैंडिडेट अवेलेबल है, एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेड या नो सच पर्सन है। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से ऑप्शन चूज करना है। अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो अवेलेबल पर क्लिक कर देंगे, हमने अवेलेबल कर दिया। अब वो डिटेल्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, आप फील्ड वेरिफिकेशन आपने किया, क्या सारी डिटेल्स सही है? यस या नो पे क्लिक करना है, तो बिल्कुल सही है, वेरीफाई कर रहे हैं तो यस कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब रिमार्क, अब यहाँ पर आप क्या रिमार्क डालना चाहें तो जो भी आप रिमार्क डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ऑल इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट टू माय नॉलेज। ठीक है, मेरी जानकारी में सारी इंफॉर्मेशन सही है। यहाँ इंफॉर्मेशन आर लिखा तो द इंफॉर्मेशन आर आना चाहिए, इसलिए गलत बता रहा है। ऑल इंफॉर्मेशन इज आएगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आर नहीं करके इंफॉर्मेशन इज लिखेंगे। तो ये मैंने कर दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक थी। अब ये हो गया, अब इसमें आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये हमने क्या कर दिया साथियों, सबमिट। ठीक है, यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो आपने फॉर्म को क्या कर दिया साथियों, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, चलिए इस पर हमने क्लिक कर दिया, ये फॉर्म यहाँ पर जो दिखाई दे रहा था वो हट गया है। अब मेरे पास फॉर्म नंबर 7 पड़ा हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो मैं इसका भी वेरिफिकेशन आपको दिखा सकता हूँ। चलो फॉर्म 7 का भी वेरिफिकेशन देख ही लो साथ में। ठीक है, चलिए। तो फॉर्म 7 किसके लिए होता है? नाम को डिलीट करने के लिए। नाम डिलीट दो परिस्थितियों में किया जा सकता है, कैंडिडेट दूसरी जगह पे रहने लग गया हो, परमानेंट शिफ्टेड हो गया हो,
या एब्सेंट हो गया हो या उसकी डेथ हो गई हो। ठीक है, तो ये डेथ वाला फॉर्म है मेरे पास आया हुआ है। 3 जनवरी को ये फॉर्म अप्लाई किया गया था। इसमें भी वो डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है सेम इसी तरीके से, क्या जानकारियां सही है। ये क्लिक ऑन द इमेज टू ओपन इन फुल स्क्रीन, यहाँ पर तो इमेज है ही नहीं अपने पास में, छोड़ दो इसको। चलिए, यहाँ पर ये कैंडिडेट की डिटेल आ रही है, क्या डिटेल सही है। इन द एड्रेस इन फॉर्म एंड द अटैच डॉक्यूमेंट इज सेम, अटैच डॉक्यूमेंट में और ये एड्रेस सेम है क्या है। फील्ड वेरिफिकेशन पर ये क्या पाया गया, अब ये फॉर्म 7 है कैंडिडेट की डेथ का, है ना, कोई मर गया तो नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरा है। तो आप डेड, अन डिरेज, एब्सेंट, परमानेंटली शिफ्टेड, ऑलरेडी एनरोल्ड, नॉन इंडियन सिटीजन, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है तो डेथ वाले के लिए आपको डेड सेलेक्ट करना है। अबव डिटेल्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, यस कर देना है। चलिए, रिमार्क, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इलेक्टर डाइड, इलेक्टर डाइड, ठीक है, कि इलेक्टर मर चुका है। ये अपना रिमार्क हो गया, बीएलओ का रिमार्क हो गया। इसके अंदर भी अपन क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया साथियों, सबमिट। ठीक है, अब इसको अपन चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर वेरीफाइड में भी अपन जा सकते हैं वापस से, वेरीफाइड के अंदर देखते हैं। तो 2 फॉर्म हमने वेरीफाइड कर दिया। पहला फॉर्म टाइप फॉर्मेट करेक्शन का है, दूसरा फॉर्म 7 है। ठीक है, ये एप्लीकेंट्स के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। अब जो फर्स्ट वाला फॉर्म है, सेकंड वाला फॉर्म है, इनका स्टेटस ट्रैक करना है अगर अपन को, तो मैं सेकंड नंबर वाला जो फॉर्म है उसके ये रेफरेंस नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ साथियों, ये मैंने कॉपी कर लिए। अब मैं इसके स्टेटस को देखता हूँ। ठीक है, स्टेटस देखने के लिए फिर से फॉर्म्स ऑप्शन में जाना पड़ेगा। फॉर्म्स में क्लिक करने के बाद ट्रैक स्टेटस, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, केवल रेफरेंस आईडी डालनी है और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। तो इसका स्टेटस अगर आप ट्रैक करेंगे तो 3 चीजें, पहले 2 चीजें आ रही थी, फॉर्म सबमिटेड और बीएलओ साइंड, अब इसमें तीसरी चीज भी आ गई है कि वेरीफाई कर दिया है, बीएलओ ने वेरीफाई कर दिया है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। हियरिंग शेड्यूल और लास्ट में एक्सेप्टेड, इसमें स्टेटस को अपन ट्रैक करते चलेंगे। वही कंडीशन अगर अपन फॉर्म 8 जो भरा था उसकी भी अगर स्टेटस ट्रैक करना चाहे तो उसकी भी मैंने कॉपी कर रखी है, ये भी डाल करके मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये फॉर्म 8 का करेक्शन था, इसके अंदर भी सेम चीजें आ रही है, फॉर्म सबमिटेड, बीएलओ साइंड और एफवीआर वेरीफाइड, ये सारी चीजें हमारे पास में आ गई। तो ये तरीका रहता है साथियों किसी भी फॉर्म का वेरिफिकेशन करने का, कि हम इस तरीके से जो है फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके और कोई डाउट्स बचे हों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बीएलओ एप्लीकेशन के माध्यम से आप सभी को फॉर्म 6 भरने के लिए भी कहा जा रहा होगा। फॉर्म 6 आपको जितने भी हैं अभी भर देने हैं, है ना। और उसकी अर्हता तिथि जो है साथियों 1 अक्टूबर 2008 है। 1 अक्टूबर 2008 अर्हता तिथि का मतलब कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, उससे पहले या उस डेट तक कोई भी जन्मा हुआ है तो उसका फॉर्म 6 भरा जा सकता है ना। और अगर निर्वाचक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, जो भी कैंडिडेट 1 अक्टूबर 2026 तक भी अगर 18 साल का होने वाला हो, इट मींस द कैंडिडेट हैविंग डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2008 एंड बिफोर, 1 अक्टूबर 2008 या इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म 6 जरूर भरिएगा। और अगर आपके कोई भी करेक्शन है तो फॉर्म 8 भरिएगा। और कोई परमानेंटली शिफ्ट हो गया है या चला गया है छोड़ के जगह, या डेथ हो गई है, देन आप उसका फॉर्म 7 भरिएगा। और किसी भी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। फॉर्म 6 कैसे भरना है, 7 कैसे भरना है, 8 कैसे भरना है, सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।